हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं 30 दिनों का एक वोकैबुलरी कोर्स। मतलब 30 दिनों तक मैं आपको हर रोज 10-10 वर्ड मीनिंग्स याद करवाऊंगा, वोकैबुलरी वर्ड्स याद करवाऊंगा, वो भी अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए, ताकि आपकी इंग्लिश एकदम जहरीली हो जाए। आप बहुत चाह रहे थे कि कुछ नया लेकर आओ, लो 30 दिनों का बेहतरीन एकदम फ्री वाला कोर्स लेकर आ गया जो आपके बेहद काम आएगा। फिलहाल आज पहले दिन मैं आपको पेड़ों से यानी ट्रीज से जुड़े हुए कमाल के 10 वर्ड्स उनकी मीनिंग के साथ सिखाऊंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा। सही है? तो प्लीज पूरे देखना वीडियो को, और ऐसे ही डेली एक के बाद एक वीडियोस आती जाएंगी। तो 30 दिनों के अंदर कितने हो गए? एक तो मैथ मेरी वीक है, 300 के करीब हो गई, तो आप 300 वोकैबुलरी वर्ड्स याद कर लेंगे। सही है? चलो आज पहला दिन है, ज्यादा बकवास नहीं करते, शुरुआत करते हैं। अब ये पेड़ों से जुड़े ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड्स उनकी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन और में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं पेड़ों यानी कि ट्रीज से जुड़े हुए कमाल के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स और उनकी मीनिंग। अब पहला है डाली, जिसे डाल भी बोलते हैं। आपको पता है ना, डाली जो होती है, जो मतलब पेड़ों की डालियां होती हैं। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो सुनो, डाली को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रांच। हाँ जी, बैंक की भी ब्रांच होती है, पेड़ की भी ब्रांच होती है। कमाल है, मतलब मैं ब्रांच पे खड़ा हो जाऊं तो ब्रांच मैनेजर हो, चलो कोई नहीं। तो ब्रांच मतलब डाली। अब जैसे मुझे कहना है चिड़िया डाली पर बैठी है, तो इस इंग्लिश में कहेंगे अ बर्ड इज सेट ऑन द ब्रांच। अ बर्ड इज सेट ऑन द ब्रांच। इसी तरीके से जैसे मुझे कहना है वह डाली पर बैठ रहा था, सो इसे या वह डाली पर लटक रहा था। ही वॉज हैंगिंग ऑन द ब्रांच। ही वॉज हैंगिंग ऑन द ब्रांच। सो आपको जब भी दिखे डाली पेड़ की, वो पतली पतली टहनियां, तो टहनी भी कहते हैं। हाँ यार, मैं डाली डाली कह रहा हूं, टहनी भी कहते हैं, तो उसे अंग्रेजी में कहेंगे ब्रांच। एक हो तो ब्रांच, एक से ज्यादा हो तो ब्रांचेस। सही है? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पत्ती। अब पत्ती समझते हो ना, पत्ती जो होती है फूल की पत्ती, पेड़ की पत्ती, और एक से ज्यादा होती है तो उन्हें पत्तियां बोलते हैं। तो सुनो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे लीफ एंड लीव्स। अब दोनों नहीं बोलना है, सुन लो पहले ध्यान से। एक पत्ती हो पेड़ की, फूल की, किसी भी चीज की, तो लीफ एफ वाला, और एक से ज्यादा हो, फिर चाहे वो 2 हो, 2 करोड़ हो, 2 लाख हो, तो उन्हें बोलेंगे लीव्स। दोनों पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये गुलाब की पत्ती है भाई साहब, बेहद खूबसूरत है, तो देखो मैंने एक कह दिया पहले ही, तो लीफ यूज होगा। अब दिस इज अ रोज लीफ। दिस इज अ रोज लीफ यानी कि ये गुलाब की पत्ती है। और जैसे मुझे कहना पत्तियां गिर रही हैं, पतझड़ आ गया, पत्तियां गिर रही हैं, तो पत्तियां गिर रही हैं, अब एक से ज्यादा है, तो मैं कहूंगा लीव्स आर फॉलिंग। लीव्स आर फॉलिंग, है ना कमाल? तो इस तरीके से भाई साहब आप इन्हें भी याद कर लो, बहुत काम आते हैं ये। तो एक हो तो लीफ, एक से ज्यादा हो तो लीव्स। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है छाल। अब छाल समझते हो ना किसे कहते हैं? वो पेड़ के ऊपर की जो खाल होती है उसे अंग्रेजी में छाल कहते हैं। छाल, हाँ वही छाल कहते हैं उसे। तो ये क्या होता है भैया? छाल को कभी आपने सोचा कि इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो मैं आपको बताता हूं। छाल को अंग्रेजी में कहते हैं बार्क। और एक और चीज, बार्क माने भौंकना भी होता है, लेकिन छाल को भी अंग्रेजी में बार्क ही बोलते हैं। आओ जल्दी से इस पर 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे तुम्हारे चेहरे पे बहुत मुहासे हो रहे हैं, यार एक काम करो, अपने चेहरे पर नीम की छाल लगाओ। कहते हैं ना, मम्मी कहती है, दादी कहती है, से नीम की छाल घिस के बेटा लगा ले, मुहासे, झाइयां पाइयां दूर हो जाएंगी। काम में डॉक्टर बनना हूं। सो अपने चेहरे पर नीम की छाल लगाओ। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई नीम्स बार्क ऑन योर फेस। अप्लाई नीम्स बार्क ऑन योर फेस। अप्लाई मतलब लगाओ, नीम्स बार्क यानी कि नीम के पेड़ की छाल, ऑन योर ऑन योर फेस, अपने चेहरे पर। तो ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप, अभी एक और एग्जांपल है, सॉरी एक और लेते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे बरगद के पेड़ की छाल बहुत मोटी होती है भाई साहब, बरगद का जो पेड़ होता है उसकी छाल बड़ी मोटी होती है, बड़ी मुश्किल में छूटती है। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे बेनियन ट्रीज बार्क इज वेरी थिक। बेनियन ट्रीज बार्क इज वेरी थिक। बेनियन ट्री यानी कि वो बनियान ट्री, सॉरी बरगद का पेड़,
और वो जो है क्या नाम है बार्क मतलब छाल, बैनियन ट्रीज बार्क। तो इस तरह से आप यूज करना, बहुत मजा आएगा और सच में घर वाले भी खुश हो जाएंगे। उन्हें आज ही बताना छाल को अंग्रेजी में बार्क कहते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जड़। जड़, आप जड़ समझते हो, पेड़ के नीचे की जो नीचे का जो भाग होता है जो जमीन के नीचे रहता है, उसे हिंदी में जड़ कहते हैं। आपको पता ही होगा, तक एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो सुनो। जड़ को अंग्रेजी में बोलेंगे रूट। रूट, चलो दो एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। अब जैसे मुझे कहना है अरे इसकी जड़ मत काटो यार, पेड़ है ये, सॉरी पौधा है ये, इसकी जड़ मत काटो, बेकार हो जाएगा ये। सो डोंट कट द रूट ऑफ इट, डोंट कट द रूट ऑफ इट, डोंट कट द रूट ऑफ इट, यानी कि इसकी जड़ मत काटो। ऐसे जैसे मुझे कहना है अरे यार इस पेड़ की जड़ें ना मेरे घर के नीचे तक फैल रही हैं, इतना बड़ा पेड़ हो गया है, इसकी जड़ें नीचे फैल रही है मेरे घर के, इस पेड़ की जड़ें मेरे घर के नीचे फैल रही हैं या नीचे तक फैल रही है। सो कहेंगे दिस ट्रीज रूट इज स्प्रेडिंग अंडर माय हाउस, दिस ट्रीज रूट यानी इस पेड़ की जड़ इज स्प्रेडिंग, वो फैल रही है अंडर माय हाउस, मेरे घर के नीचे। तो ठीक है, रूट माने घर, घर माने सॉरी रूट माने क्या है ये जड़, और जड़ माने रूट। आप बोल लेना सही से, सही है, याद कर लो, रूट माने जड़। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गूदा। गूदा, आप तुम्हें गूदा बताओ किसे कहते हैं। अरे वो जो फल हो या फूल हो या सब्जी हो या पेड़ हो, उसके अंदर का जो बहुत चिपचिपा सा या फिर मुलायम वाला जो भाग होता है, कभी कभार खाने लायक भी होता है, कभी कभार नहीं, उसे अंदर का गूदा कहते हैं। फल के अंदर भी होता है, ऊपर का छिलका हटा दो, अंदर की चीज जो खाने लायक होती है पिलपिली सी, और वो गूदा हो गया। या पेड़ जो होते हैं उसके अंदर का जो भाग होता है, जो अंदर का जो पिलपिला हिस्सा होता है, उसे भी गूदा कहते हैं हिंदी में। और भी शायद शब्द होंगे हिंदी में, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे पल्प। पल्प, बल्ब नहीं, पल्प, ध्यान से देखो मेरे थोबड़े पे, पल्प कहेंगे। अब जैसे मुझे कहना है मुझे संतरे का गूदा बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब, संतरे के छिलके तो मैं फेंक देता हूं। वैसे हम बचपन में क्या करते हैं, पिचका पिचका के दूसरे की आंख में मारते थे उसकी पिचकारी, संतरे के छिलके की। सही है, तो अब इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो नहीं हेल्थ के लिए मतलब थोड़ा सा दर्द वर्द सा हो जाता आंख में। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, आई मीन मैं क्या कह रहा था कि मुझे संतरे का गूदा अच्छा लगता है। सो इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक द पल्प ऑफ द ऑरेंजेस, आई लाइक द पल्प, मुझे पल्प अच्छा लगता है, ऑफ द ऑरेंजेस यानी कि संतरों के अंदर का मुझे पल्प जो है गूदा बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैं कहूं अरे इस फल का गूदा, ये जो फल का गूदा है ना बड़ा खतरनाक है, इससे दूर रहे भाई, ये आंखों में गिर जाए तो अंधा हो जाता आदमी। सो इस फल का गूदा बेहद खतरनाक है। सो इंग्लिश में कहेंगे द पल्प ऑफ दिस फ्रूट इज वेरी डेंजरस, द पल्प ऑफ दिस फ्रूट, इस फल का गूदा इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। सही है, याद कर लेना, पल्प हो रहा। अब आओ अब, और पल्प माने उसका पिलपिलापन भी होता है, उसे पल्पी कहते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पेड़ का तना। पेड़ का तना, अब तुम्हें ये बताओ पेड़ का तना किसे कहते हैं। सुनो, अब मैंने आपको पहले बताया था जो छोटी छोटी डंडियां होती है, डालियां होती है, टहनियां होती है, उन्हें ब्रांचेस कहते हैं। लेकिन ये जो तना होता है जो पेड़ का नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ा ऐसे भर लो, हाथ में आता भी नहीं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। सो वो क्या होता है तो वो होता है पेड़ का तना, और उसे अंग्रेजी में सुनो क्या कहते हैं। पेड़ के तने को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रंक। ट्रंक, हाँ जी। और आपको एक और जानकारी की चीज बता दूं कि हाथी की सूंड को भी इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं, और घर में लोहे वाला कपड़े रखने वाला बक्सा होता है बड़ा, उसे भी ट्रंक कहते हैं, और पेड़ के तने को भी ट्रंक कहते हैं। अंग्रेज कितने कंजूस होते हैं, एक ही वर्ड से कितने काम चला लेते हैं, तो ट्रंक कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना अरे तना बहुत भारी है भाई साहब, इसे उठाने के लिए क्रेन बुलाओ, पेड़ तो काट दिया, इसका तना बहुत भारी है। सो इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रंक इज वेरी हेवी, दिस ट्रंक इज वेरी हेवी, या सो हेवी भी कह सकते हैं, वेरी हेवी ज्यादा अच्छा लग रहा है। या फिर मैं और अच्छा सा बना लेते हैं, तुम्हें ढंग का नहीं लगा होगा। जैसे पपीते के पेड़ का तना हरा होता है, पपीते के पेड़ का जो तना होता है वो हरा होता है। अब हरा होता है यानी मुझे धुंधला धुंधला याद है, बचपन में शायद देखा था मैंने, शहरों में तो देखने को नहीं मिलते, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं बस। सो पपीते के पेड़ का तना हरा होता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द ट्रंक ऑफ पपाया ट्री इज ग्रीन, द ट्रंक ऑफ पपाया ट्री इज ग्रीन, जो पपाया ट्री का ट्रंक होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। सही है, समझ गए होंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है झाड़ियां। झाड़ियां, पेड़ों की बात और झाड़ियों की बात ना हो तो कैसे काम चलेगा। अब जहां पर पेड़ होते हैं अक्सर उनके आसपास झाड़ियां उग जाती हैं, अनचाहे पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसे हम बचपन में साइंस में खरपतवार सी बोलते थे, लेकिन ये चीज अलग है। अब जो झाड़ियां होती है उन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे। आपने भी गांव फाँव में या सड़कों के किनारे देखा होगा, झाड़ियां वाड़ियां उग जाती हैं, और फिल्मों में भी बहुत ही जाता है, वो झाड़ी में छुपा हुआ था, वो झाड़ी में ये हो रहा, तो झाड़ी क्या
होगी, तो झाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं शर्ब्स। शर्ब्स, आप देखो जैसे मुझे कहना है वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, वह झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे he was hiding behind the shrubs, he was hiding behind the shrubs। और जैसे जैसे मुझे कहना है कि मेरे घर के चारों तरफ झाड़ियां हैं, भाई साहब बहुत मैं परेशान हूं, झाड़ियां झाड़ियां हो रही है, मेरे घर के चारों तरफ झाड़ियां हैं, so there are many shrubs around my house, there are many shrubs around my house। तो इस तरीके से आप झाड़ियों की झाड़ लगा दो और समझ जाना इन्हें कहते हैं shrubs। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फट्टा या लट्ठा। फट्टा या लट्ठा, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूं सच में जो लोकल भाषा के होते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या करूं देसी इंग्लिश है तभी तुम सीख पाओगे। अब फट्टा या लट्ठा किसे कहते हैं भाई, जब पेड़ को काट लिया जाता है जो कि बहुत गंदी बात है, और उसके बाद उसको जो है आकार दिया जाता है बल्ली का, फट्टों का, ताकि फर्नीचर बनाया जा सके या किसी और काम में लाया जा सके, तो उसे फट्टा कहते हैं। पतले पतले बना देते तो फट्टा हो गया, और लंबा सा बना देते तो बल्ली भी कह देते हैं या लट्ठा भी कह देते हैं। अब फट्टा हो या लट्ठा हो या बल्ली हो या कट्टा, खट्टा हो, खट्टा अलग चीज है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टिम्बर। टिम्बर, अब जैसे मुझे कहना है इस लट्ठे का बेड बनेगा, भाई साहब ये ले जा रहा हूं, इसका बेड बनाएंगे हम लोग, सो इंग्लिश होगी अ बेड विल बी मेड बाय दिस टिम्बर। अ बेड विल बी मेड, एक बेड बनाया जाएगा बाय दिस टिम्बर, इस लट्ठे से। और जैसे मुझे कहना है हाँ जैसे मुझे कहना है अरे मैंने 4 फट्टे खरीद लिए हैं, हमें घर में काम आएंगे, वाला फ्लोरिंग करानी है ना वुडन, तो लकड़ी के 4 फट्टे खरीद लिए मैंने, सो आई हैव बॉट 4 टिम्बर्स, आई हैव बॉट या परचेज्ड 4 टिम्बर्स। अब इस तरीके से आप यूज कर लो, मैंने जबरदस्ती घुसड़ घुसड़ के यूज कर लिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पेड़ लगाना। पेड़ लगाना, पेड़ों की बात हो रही है तो पेड़ लगाना का भी यूज सीखते हैं कि पेड़ लगाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो पेड़ लगाने को इंग्लिश में कहेंगे प्लांट। प्लांट, और आप सोचते होंगे प्लांट का मतलब तो पौधे होता है ना, लेकिन पेड़ लगाने को भी अंग्रेजी में प्लांट यूज करते हैं। मैंने बताया ना आपको अंग्रेज कंजूस होते हैं, सस्ते में काम निपटाते हैं, ज्यादा वर्ड्स नहीं, एक ही वर्ड्स के कई कई यूज बना लेते हैं वो प्लांट। अब जैसे मुझे कहना है एक पुराना पेड़ मैंने देखा, ये पेड़ मेरे दादाजी ने उगाया था, ये पेड़ मेरे दादाजी ने उगाया था या लगाया था, यह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था, इंग्लिश होगी माय ग्रैंडफादर हैड प्लांटेड दिस ट्री। माय ग्रैंडफादर हैड प्लांटेड दिस ट्री, उन्होंने ये लगाया था, उगाया था। और जैसे मुझे कहना है हम सबको पेड़ लगाने चाहिए, ये एक अच्छी आदत है, सो वी ऑल मस्ट प्लांट द ट्रीज। वी ऑल मस्ट, हम सबको चाहिए, मस्ट प्लांट द ट्रीज, पेड़ों को लगाना। तो है ना कमाल की जानकारी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पेड़ उखाड़ना। पेड़ उखाड़ना, अब ज्यादातर लोगों को पेड़ लगाने की इंग्लिश तो आती होगी कि प्लांट कहते हैं जो मैंने अभी बताई, लेकिन पेड़ उखाड़ने को क्या कहेंगे ये लोग अक्सर सोचते हैं कि यार इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। पेड़ उखाड़ने के लिए जो फ्रेज यूज होता है इंग्लिश का वो है टीयर आउट। टीयर आउट, टीयर आउट मतलब उखाड़ लेना, खींच लेना, जमीन से निकाल देना, टीयर आउट कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना है उसने 2 पेड़ उखाड़ दिए, यार बहुत जालिम आदमी ने 2 पेड़ उखाड़ दिए, सो ही टोर आउट 2 ट्रीज। ही टोर आउट 2 ट्रीज। अब ऊपर टीयर आउट लिखा है, नीचे टोर आउट क्यों कर दिया, अरे टीयर की सेकंड फॉर्म लगी है, वो टेंस के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी ना, आईएनजी लगता तो टीयरिंग आउट हो जाता, तो टीयर की सेकंड फॉर्म टोर होती है। सो ही टोर आउट 2 ट्रीज, उसने 2 पेड़ उखाड़ दिए। और जैसे मुझे कहना आंधी की वजह से यार बहुत सारे पेड़ उखड़ गए, आंधी की वजह से बहुत सारे पेड़ उखड़ गए, तो इंग्लिश होगी मेनी ट्रीज वर टॉर्न आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ वर हो गए, क्या हो गए, टॉर्न आउट, उखड़ गए। यार टीयर की थर्ड फॉर्म यूज करी क्योंकि एक पैसिव वॉइस अपने आप, ये पैसिव वॉइस वाला सीन है, वो तो आपको पैसिव वॉइस में बताऊंगा, बात की बात है। सो टीयर की थर्ड फॉर्म टॉर्न आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि आंधी की वजह से। तो इस तरीके से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब आया ना मजा, देखा। तो आज आपने 10 ऐसे कमाल के वर्ड मीनिंग सीखे जो पेड़ों से रिलेटेड थे। अब आपके लिए एक छोटा सा काम फिर मैं चलूंगा आपको देकर, मैडम लगाओ इनके लिए 30 दिन की क्लास है, 300 दिन इन्हें पकाना है। थैंक यू। ये रहे भैया आपके लिए मात्र 3 सेंटेंसेस, 300 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, 3 हर क्लास में दूंगा। इन तीनों को आपको इंग्लिश में बनाना है और आपको इन तीनों का जवाब मिलेगा अगली वाली क्लास में, दूसरे नंबर वाली क्लास में। इतना आपको क्या करना है, आपको इन तीनों की ट्रांसलेशन करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देनी है, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सभी लोग लाइक करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर कोई गलती करो तो बता देना, मेरी नजर पड़ी तो मैं भी बता दूंगा। और इसका आंसर जानने के लिए डे 2 वाली वीडियो जरूर देखना।
अच्छा भाई, तो ये थी ट्रीज के ऊपर आज हमारी क्लास। और जाते जाते एक छोटा सा लेक्चर कि भैया पेड़ वेड़ मत काटा करो, ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है। आजकल हम सब लोग डिपेंडेंट हैं पेड़ों पर, चाहे कागज हो, फर्नीचर हो, ये हो वो, तो ये सब आप किताबी बातें रह गई हैं, पेड़ मत काटो पेड़ मत काटो। बल्कि हम इंसानों को अब अपनी एक दूसरी आदत जनरेट कर लेनी चाहिए। पेड़ काटने की तो होगी नहीं तुम्हारी, कम मुझे पता है ना हमारी होगी। सो दूसरी आदत जनरेट कर लेनी चाहिए, और वो ये कि अगर एक पेड़ काटो तो उसकी जगह कम से कम 3 या 4 पेड़ तो उगाओ। यार कुछ भी नहीं तो कम से कम 2 तो उगाई दो, तो जब ही जिंदा बच पाओगे आप और हम। पेड़ों से ही जिंदगी है। तो इसीलिए एक आदत अगर गंदी है, नहीं बदल सकती, तो 2-3 अच्छी आदतें तो पैदा कर लो कम से कम, लेकिन गंदी बदल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा यार। सही है, तो भाई साहब ये काम करना, इस होमवर्क को जो अभी दिया था वो ले लेना, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। अगली क्लास में वो क्या याद करने जरूर आना, जाना मत प्लीज। वीडियो को वायरल कर दो बिल्कुल अच्छे से, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।